नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आए हैं। अगर आप उसे पूरा सुनते हैं, उस कथा को ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों पर चलते हैं, तो आप मालामाल हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति की यह कहानी आपके जीवन को बदल देने वाली है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही रोचक मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। गरीब से गरीब आदमी भी मालामाल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार एक गांव में शिव मंदिर था और वह शिव मंदिर गांव से थोड़ी ही दूर एक नदी के उस पार था। उस गांव का पुजारी हर रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में जाया करता था। कैसा भी समय हो, कैसी भी अड़चन हो, वह पुजारी शिव का इतना भक्त था कि हर समय भोलेनाथ के चिंतन में लगा रहता था। वह हमेशा शिव भक्ति के बारे में सोचता था, शिव की सेवा के बारे में सोचता। सुबह उठते ही वह शिव मंदिर में चला जाता और वहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता। पूरा दिन मंदिर में रहता और शाम के समय वापस लौट आता। प्यारे दोस्तों, पूरे गांव में उस पंडित की बहुत इज्जत थी। हर कोई उसे भक्त कह के पुकारता था। शिव भक्त होने के कारण वह आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास के इलाके में उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ती गई। किंतु कहते हैं, जब प्रसिद्धि आ जाती है, जब ख्याति मिल जाती है, तो उस समय अहंकार भी उत्पन्न होने लगता है। और वही हाल उस पंडित का हुआ। सब लोग उसकी इतनी इज्जत करते थे, हर कोई उसके नाम को जानता था, जिसके कारण अब पंडित जी के मन में अहंकार पैदा होने लग गया। और उस अहंकार का परिणाम यह हुआ कि वह हर रोज जब मंदिर में जाता तो मंदिर की साफ सफाई किया करता था। किंतु अब उसे लगने लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी मंदिर में झाड़ू कैसे लगाऊं। अपने आप को छोटा महसूस करता जब वह मंदिर में झाड़ू लगाता। कहने लगा कि आज से मंदिर में मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूं, मुझे तो शिव जी की सेवा करने से, मुझे शिव जी की पूजा करने से ही फुर्सत नहीं, तो ये झाड़ू का काम मेरा नहीं है, यह मेरे योग्य कार्य नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, अहंकार ने जब उसके अंदर घर कर लिया तो उसने सोचा कि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए मैं किसी गरीब व्यक्ति को कह दूंगा, वह कम तनख्वाह पर मंदिर में झाड़ू लगा दिया करेगा। दोस्तों, उस पंडित के पास बहुत सारा धन भी हो गया, बहुत खजाना भी हो गया, प्रसिद्धि भी हो गई, किंतु उसके अंदर समय के साथ साथ अहंकार भी हो गया। उसने गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति को जाकर कहा कि भाई, मैं आज से तुम्हें अपने मंदिर में तनख्वाह पर रखता हूं, तुम मंदिर में आकर झाड़ू लगा दिया करो। अब जो वह गरीब व्यक्ति था वह भी बड़ा ही शिव भक्त था।
वह भगवान का प्रेमी था, हर समय भक्ति भाव रखता था, किसी प्रकार का छल कपट उसके मन में नहीं था। प्यारे दर्शकों, उसने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि भगवान ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, अपने मंदिर में बुलाया और इतनी बड़ी सेवा दे दी कि जिसका ऋण मैं 7 जन्मों में नहीं उतार सकता, और ऊपर से उसके बदले मुझे धन भी दे रहे हैं। वो मेरी हैसियत को देख रहे हैं कि मेरा गुजारा किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से मेरा परिवार अपना पेट भरता है। उसके लिए उसने रोजी रोटी का इंतजाम भी कर दिया। मैं किस प्रकार से उसका शुक्रिया अदा करूं। वह भगवान के गुण गाता रहा, अपने मालिक को धन्यवाद करता रहा और मन ही मन इतना खुश हो गया कि आज तो मैंने ना जाने कौन सा खजाना पा लिया। उसने पंडित जी को कह दिया कि पंडित जी आप चिंता ना करें, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं मंदिर में झाड़ू लगाऊंगा, आप चाहे वेतन दे या ना दे। अब पंडित जी के मन में आया कि शायद मुझे बिना वेतन के ही पूछ लेना चाहिए था, अब तो इसे पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि पंडित जी के मन में अहंकार के साथ साथ लालच भी आ गया। किंतु पंडित जी भी खुश हो गया कि थोड़े से पैसों के बदले ये मंदिर में झाड़ू लगाएगा, साफ सफाई करेगा, जो मैं कहूंगा मेरा हुक्म मानेगा, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा पुजारी हूं। भगवान भोलेनाथ की मुझ पर असीम कृपा है, तो मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब मंदिर में पुजारी हर रोज पूजा करता और वह गरीब व्यक्ति मंदिर में हर रोज जाकर मंदिर में साफ सफाई किया करता था। किंतु समय के साथ साथ दोनों के भाव में बदलाव आ चुका था। मंदिर का पुजारी तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया और वह गरीब व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लग गया कि शायद ही ऐसी सेवा किसी और को मिले। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तुम्हारा पैसा नहीं देखते, भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। दोनों समय पर मंदिर में आते, समय पर काम करते और वापस चले जाते। एक दिन बारिश का मौसम आ गया, बहुत तेज बारिश होने लग गई। अचानक तूफान भी आने लग गया, आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और जो रास्ते में नदी थी उस नदी में बड़ा तेज प्रवाह हो गया। नदी भी अपने उफान पर आ गई। अब घर पर सुबह सुबह पंडित जी ने सोचा कि आज तो मौसम बहुत खराब है, आज अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो शायद भीग भी जाऊं और हो ना हो नदी भी जल से इतनी भर गई है कहीं मैं उसमें डूब ना जाऊं। इसलिए अच्छा तो यही होगा आज मैं मंदिर में ना जाकर भगवान की पूजा अपने घर में ही कर लेता हूं। पंडित जी उस दिन मंदिर में नहीं गए, किंतु दूसरी तरफ वह गरीब व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि इतनी तेज बारिश हो रही है, इतना पानी हो गया और नदी में भी इतना उफान आ गया, कहीं वह पानी मंदिर के अंदर तो नहीं घुस गया, कहीं भगवान भोलेनाथ पानी के अंदर तो नहीं चले गए, कहीं मंदिर में पानी घुसने से गंदगी तो नहीं फैल गई। मुझे अभी के अभी जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उस गरीब व्यक्ति ने जरा सी बात नहीं सोची,
कि नदी में वह डूब जाएगा या फिर बारिश में भीग जाएगा, वह केवल भगवान भोलेनाथ का चिंतन करता हुआ सीधा नदी में भी कूद जाता है, बारिश से भी पार हो जाता है, नदी को भी पार कर लेता है और मंदिर में चला जाता है। मंदिर में जाकर वह सफाई कर रहा था, अचानक तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पुत्र मांगो जो कुछ भी मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, मैं तुम्हारे प्रेम से खुश हुआ। आज जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। दोस्तों, जब उस गरीब व्यक्ति ने भोलेनाथ के वचन सुने, उनके दर्शन किए, वह तो फूट फूट कर उनके चरणों में गिरकर रोने लग गया। कहने लगा कि भगवान, जिस गरीब को भगवान के दर्शन हो जाएं, उसको उससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे तो यही नहीं यकीन हो रहा था कि आप किस प्रकार प्रकट हुए। आपने मुझ जैसे पापी व्यक्ति को भी दर्शन दिए। मेरे तो धन भाग हो गए जो आपके दर्शन पा लिए। अब कुछ मांगने की चाहत नहीं रही। इतनी बात सुनते ही भगवान भोलेनाथ हंसते हुए फरमाने लगे कि बेटा, जिंदगी में दो बात हमेशा याद रखना। जो दो बातों को याद रखेगा कभी भी उसका बुरा नहीं होगा। भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहेगी। सबसे पहली बात, आप चाहे कितनी ऊंची बुलंदियों को छू ले, कहीं से कहीं भी पहुंच जाओ, कितने बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन कभी भी इस बात का अहंकार नहीं करना, क्योंकि देने वाला तो वो परमात्मा ही है। देने वाला तो भगवान ही है। अगर तुम अहंकार करोगे, जिसने दिया है वो छीन भी सकता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सब कुछ अपने आप हासिल कर लो, जब तक उस भगवान की, उस मालिक की कृपा ना हो। और दूसरी बात यह है, जीवन में कुछ भी करो, हर चीज का नियम होना चाहिए। अगर जिंदगी में तुम्हारा नियम है और उस नियम पर तुम चलते हो, वह नियम नहीं टूटने देते, तो एक दिन तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लोगे। तुम अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाओगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इतनी बात कहते हुए भगवान भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे, तुम्हारा धन दौलत से घर भर जाएगा, तुम्हें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, और तुम मेरे प्यारे भक्त हो और मैं तुम्हें अपने लोक में ही वास दूंगा। ये मेरा तुमसे वचन है। इतनी बात कहते ही भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, हमें भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचें कि हम ये कार्य कर रहे हैं, ये छोटा है या फिर बड़ा है, क्योंकि परमात्मा हमारे भाव देखता है और भाव से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।